आलोका एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। आप जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑनलाइन भी आपको सिविल सेवा के लिए कोर्स उपलब्ध कराता हूं। आप प्ले स्टोर पर जा करके आलोका एकेडमी टाइप करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां उपलब्ध कोर्सों को जो ऑफर के साथ उपलब्ध है उनका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों आज एक मैंने टॉपिक लिया है जो सोनिया गांधी जी ने जो भारत की मंदिर में यानी लोकतंत्र के मंदिर पे यानी पार्लियामेंट पे एक प्रश्न उठाया जीरो आवर में प्रश्न ये उठा कि जो भारत का जो लोकतंत्र है वो सोशल मीडिया से अर्थात उन्होंने जो नाम लिया फेसबुक और ट्विटर उससे उसको प्रभावित किया जा रहा है। यानी लोकतंत्र को भारत जैसे इतने बड़े विशाल लोकतंत्र में जो माइंडसेट बनाने के लिए, लोगों की सोच को निर्मित करने के लिए और लोगों की गलत सोच को निर्मित करने के लिए लोकतंत्र में उसका उपयोग किया जा रहा है। यानी जो सरकार है, जो खुले शब्दों में उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है, वो संतुलन नहीं रखता है। अब संतुलन किस बात का कि जो विपक्ष है उसे अपनी बात को कहने का मौका कम मिलता है और जो सत्ता पक्ष है उसे अपनी बात को कहने का मौका ज्यादा मिलता है। वो सीधे आरोप लगा रहे हैं। ये बात वो भूल जाती है कि जो फेसबुक और ट्विटर था वो केवल कांग्रेस के जमाने में नहीं था। गलत है ना, था, उस समय पर भी था, उस समय पर भी सोशल मीडिया थी। हाँ, उसका प्रभाव की बात हम करें कम और ज्यादा तो अलग बात है। अभी एक साल पहले तक ट्विटर विपक्ष के साथ था। सरकार की आलोचना आप फेसबुक और ट्विटर में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हुई है, इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोकसभा जैसे एक पवित्र जगह पर जहां लोगों के हित की बात करनी चाहिए, वहां सोनिया गांधी पार्टी हित, व्यक्तिगत हित और देश पर आरोप लगाने से नहीं बच रही। इससे उन्हें बचना चाहिए था। उसके साथ उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि अल जजीरा चैनल ने यह बात भी कही है। एक और किसी चैनल का नाम लिया, मैं उसका नाम भूल गया हूं। अल जजीरा जैसे चैनल जो एक राष्ट्र द्वारा, इस्लामिक राष्ट्र द्वारा, अरब वर्ल्ड के एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा कंट्रोल्ड चैनल है। इसमें सरकार पैसा लगाती है और वो उसके विचारों को सरकार नियंत्रित करती है। वो उस चैनल का नाम उस चैनल को लेकर के कि उसने क्योंकि ऐसा कहा है, उसने भी कहा है, इसलिए सोशल मीडिया में का उपयोग, जो फेसबुक और ट्विटर का उपयोग है, इसे बंद करना चाहिए क्योंकि इससे सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अब याद आ रही है आपको सामाजिक सौहार्द की श्रीमती सोनिया गांधी मैडम जी। सामाजिक सौहार्द 1990 में 92 में नहीं था। सामाजिक सौहार्द इसके बाद कभी नहीं बिगड़ा। जो द कश्मीर फाइल फिल्म्स के बाद आपको अब सामाजिक सौहार्द की याद आ रही है। सामाजिक सौहार्द कहां बिगड़ रहा है? इस फिल्म को लेकर के कौन मुसलमानों के ऊपर आक्षेप लगा रहा है, गाली दे रहा है? भारत के सारे मुसलमानों को कौन गाली दे रहा है? कौन कह रहा है कि इनकी गर्दन काटो? किसने कहा? ये तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे दर्द को महसूस तो करो और ये कहे तो देश की गलती हुई है, नहीं होना चाहिए था। क्या ये कहने का भी अधिकार नहीं है? या वो जो कश्मीरी पंडित हैं, ये उनको देश को माफी नहीं मांगनी चाहिए उन कश्मीरी पंडितों से, सरकारों को, कश्मीर के मुसलमानों को, भारत के उन मुसलमानों को जो कश्मीर के मुसलमानों को समर्थन करते हैं, भारत के उन हिंदुओं को माफी नहीं मांगनी चाहिए जो आज भी कहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो एलीट थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। एक वर्ग भारत में एक नैरेटिव ये भी तैयार किया गया इस देश में कि कश्मीर जो ब्राह्मणों के साथ इसलिए गड़बड़ हुआ क्योंकि वो तब हिंदुओं के साथ इसलिए गड़बड़ हुआ क्योंकि ब्राह्मण थे। यानी आज भी समाज ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि ब्राह्मण का भी शोषण हो सकता है। यानी कश्मीर में अगर जो हिंदुओं में ब्राह्मणों के साथ हुआ है, ये ब्राह्मणों के साथ ना होता, दलितों के साथ इस तरह बूझ किया जाता, मारा जाता, तो क्या दर्द होता? इस देश में शोषण केवल दलितों और मुसलमानों के साथ ही हो सकता है, ब्राह्मणों के साथ शोषण नहीं हो सकता है। ये नैरेटिव सेट किया गया इस व्यवस्था में, इस बात में कि एक बड़े वर्ग द्वारा ये कहा गया कि कश्मीर में जो हुआ वो ब्राह्मण एलीट थे, तो नॉन एलीट ने उन्हें बूझ कर दिया, उन्हें भगा दिया। उन्हें ऐसा हो तो फिर हर शहर से एलीट भगाया जाए, बूझ किए जाए, नहीं है ना। धर्म के आधार पर उन्हें भगाया गया, ना कि ब्राह्मण होने के आधार पर।
क्यों बार बार मैं इस बात से ही नफरत करता हूं, चिढ़ता हूं कि उन्हें बार बार कश्मीरी ब्राह्मण कहा जाता है। कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं? हिंदू क्यों नहीं? हम उन्हें कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी हिंदू, सीधी बात है, कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के साथ ये अनाचार अत्याचार हुआ है और उसको लेकर इनडायरेक्ट वे पर श्रीमती सोनिया गांधी जी लोकसभा में कह रही हैं कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, सोशल हार्मोनी, सौहार्द बिगड़ रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। तो सबकी जिम्मेदारी है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बनाए रखे। श्रीमती सोनिया गांधी जी 1990 में आप भी जिंदा थी 1980 से 90 तक आपके पति राजीव गांधी जी की सरकार थी, जब जम्मू कश्मीर में धार्मिक ध्रुवीकरण, धार्मिक कट्टरता बढ़ रहा था। आप कहां थे उस समय? आपने तो नहीं रोका। फारूक अब्दुल्ला को और जो है इसलिए नहीं मना किया किसी कुछ भी करने के लिए क्योंकि वो आपके पति के मित्र थे। 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में न चीफ मिनिस्टर था, ये त्याग दे करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला वो बैठे थे इंग्लैंड में जाकर के, और राज्यपाल जगमोहन जम्मू में थे, उनको उसी दिन अपॉइंट किया गया था 9 जनवरी 1990 को। केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी, दिसंबर में बनी थी, दिसंबर मिड के बाद, तारीख मुझे याद नहीं, 15 दिसंबर के बाद बनी थी। 20 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर कोई सरकार क्या कर सकती है? आप सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। आपने 10 सालों में नरक मचा दिया वहां, आप दोषी हैं उसके लिए। तो कांग्रेस पार्टी दोषी होकर के, अब ये नहीं कहा जा रहा कि कांग्रेस पार्टी दोषी है, तो कम से कम वो कहें गलती हुई, हमने एक नैरेटिव सेट होने दिया कुछ वर्ग को, किसी कट्टरपंथी लोगों को खुश करने के लिए। आपसे इतनी ही तो उम्मीद की जा रही है बहन जी, सोनिया मैडम, आप इतना तो कर दीजिए, कम से कम इस बात के लिए तो सॉरी बोलिए, इस बात के लिए तो आपके आंखों में आंसू आना चाहिए ना। आप आतंकवादियों के लिए रो लेती हैं, कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं रोई ना। 5 लाख लोग माइग्रेट हुए, हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों बहनों के साथ हमारे बलात्कार हुआ, आपके आंसू सूख गए हैं क्या बहन? सोनिया माँ, अगर हम माँ कहना गलत नहीं है, आप मेरी माँ की उम्र की है, लेकिन आपको माँ गलत हो तो बेटा टोकेगा ना उसे। तो प्लीज कुछ भी कहने के पहले, कुछ भी सोचने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले संतुलन की नीति को बंद कर दीजिए कि इधर भी खुश करो, उधर भी खुश करो। गलत को गलत और सही को सही कहना इस देश के राजनेताओं को सीखना पड़ेगा, वरना इस देश की जनता किसी भी उस राजनेता को एक समय यह आएगा स्वीकार नहीं करेगी। समय शुरू हो गया है, कोई भी देश की जनता नहीं स्वीकार करने वाली है। देश की जनता जाग गई है, वो जान गई है कि किस तरह से नैरेटिव सेट किए जाते हैं, किस तरह से इस देश में हिंदुओं को जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी के आगे झुकना पड़ता है, उसे डराया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, जो सोशल मीडिया की बात उन्होंने सोनिया गांधी जी ने उठाई है, मैं उससे असहमत हूँ। ये एक भारत के लोकतंत्र में अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए आता है, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। जब हिजाब के लिए कोई जा सकता है 19 फर्स्ट ए के तहत, तो सोशल मीडिया 19 फर्स्ट ए के तहत नहीं आती है। अभिव्यक्त की आ जाती है जब वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाएंगे, तब देखा जाएगा। अभी ऐसा क्या कर रहे हैं? वो तो एक प्लेटफॉर्म है, अपनी बात कह रहे हैं। अभी 2 साल पहले तक आप अपनी बात कहते थे, तब ट्विटर अच्छा था, तब फेसबुक अच्छा था। आज फेसबुक और ट्विटर पर दूसरी तरफ पक्ष की बात आने लगी तो भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया। तो कुछ ऐसा कहिए जो हजम हो, जो बैलेंस हो, जो उचित हो, कुछ भी मत कह दीजिए। तो दोस्तों, मैंने आज जो बताया कि लोकतंत्र में सोशल मीडिया का जो खतरा, भारत कोई छोटा मोटा लोकतंत्र है क्या कि एक कंपनी आएगी, एक प्लेटफॉर्म आएगा, उसको जो है नष्ट करके चला जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। लोकतंत्र में सरकार को तय करना होता है, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो देखा जाएगा। वो एक नैरेटिव, ट्विटर ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की तो थी 14, 15, 16, 17 में, क्या नैरेटिव सेट कर पाया? इसीलिए मैं इस बात से असहमत हूं। ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है और सरकार को तय कर देने दीजिए, और बाकी मीडिया पे वो लोग, मैं अपनी बात रखता हूँ फेसबुक पे, आप अपनी बात रखिए फेसबुक पे, इसमें फेसबुक का क्या लेना देना है? और अगर है कि गलत इंफॉर्मेशन को फैलाता है तो क्या आज ही फैला है 2 साल से, 1 साल से? जब से फेसबुक है तब से नहीं फैला रहा। तो जब तक आपके फेवर में कोई बात कही जाए तो आपको अच्छी लगती है, जब आपके फेवर में बात ना हो तो आपको लगता है कि आप उसे बंद कर देना चाहिए। आप पिछले 70 साल से यही तो करते आए हैं कि जो आपके फेवर में उसका आप मुंह बंद कर देते हैं। प्लीज, अब वो समय चला गया है, लोकतंत्र परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है।
इसलिए अब परिपक्व लोकतंत्र में कैसे कोई भी ऐसी बरगलाने वाली बात संभव ऐसे ना करिए जिससे जनता आपकी बात को और बुरी तरह से नकार दे, कांग्रेस को और बुरी तरह से नकार दे। दोस्तों, आज मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं। अगर आपको ये चैनल पसंद आए, अगर मेरे विचार आपको पसंद आते हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, उसको में कमेंट करिए, व्यू दीजिए, और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो उसको लगता है कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो आप अवश्य उसमें लिखिए, मैं उसमें आपके लिए वीडियो बना करके लेकर आऊँगा। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।